कर्म और भाग्य। क्या हमारे कर्म हमारी किस्मत बदल सकते हैं? हमारे भारतीय दर्शन और संस्कृति में कर्म और भाग्य का बहुत गहरा महत्व है। अक्सर लोग यह सोचते हैं कि उनकी किस्मत पहले से तय है और वे अपने जीवन में कुछ बदल नहीं सकते। लेकिन यह धारणा कितनी सही है? क्या वास्तव में हमारे कर्म हमारी किस्मत को बदल सकते हैं? इस लेख में हम इसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कर्म और भाग्य का अर्थ। कर्म का अर्थ है कार्य या क्रिया। गीता में कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका तात्पर्य यह है कि हमें अपने कर्म करने का अधिकार है, लेकिन उसके परिणाम पर हमारा नियंत्रण नहीं है। वहीं भाग्य का अर्थ है वह परिणाम जो हमारे कर्मों के आधार पर हमें प्राप्त होता है। भाग्य को कई बार किस्मत या डेस्टिनी कहा जाता है, लेकिन यह हमेशा स्थिर या अपरिवर्तनीय नहीं होता। तो दोस्तों, अब कर्म और भाग्य का संबंध समझते हैं। कर्म और भाग्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। भाग्य को आप उस बीज की तरह समझ सकते हैं जो आपने अपने कर्मों से बोया है। जैसे बीज बोने पर आप वैसा ही फल पाते हैं, वैसे ही हमारे कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई विद्यार्थी मेहनत करता है तो परीक्षा में अच्छे अंक पाना उसका भाग्य बनता है। वहीं जो मेहनत नहीं करता उसका भाग्य असफलता बनता है। यह स्पष्ट है कि भाग्य कोई स्थायी या जादुई चीज नहीं है, यह हमारे कर्मों का ही प्रतिबिंब है। अब भाग्य के प्रति गलत धारणाएं समझ लेते हैं। कई लोग भाग्य को स्थायी मानकर कर्म करना छोड़ देते हैं। वे सोचते हैं कि जो होना है वह होकर रहेगा। यह दृष्टिकोण हमारी प्रगति और विकास में सबसे बड़ी बाधा है। गीता के अनुसार जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों को छोड़कर भाग्य पर निर्भर करता है वह जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। यहां यह समझना जरूरी है कि भाग्य केवल हमारे पिछले कर्मों का परिणाम है, लेकिन हमारे वर्तमान कर्म हमारे भविष्य के भाग्य को बदल सकते हैं। अब यह प्रश्न आता है कि क्या कर्म भाग्य को बदल सकता है? कर्म और भाग्य का संबंध समय के तीन आयामों, भूत यानी कि पास्ट, वर्तमान यानी कि प्रेजेंट, और भविष्य यानी कि फ्यूचर से है। प्रथम है भूतकाल के कर्म। भूतकाल में किए गए कर्मों का परिणाम वर्तमान में भाग्य के रूप में सामने आता है। इसे हम बदल नहीं सकते। उदाहरण, यदि आपने पहले गलत आदतें अपनाई थीं तो उसका असर आपके स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। अब देखते हैं वर्तमान के कर्म। वर्तमान में किए गए कर्म हमारे भविष्य के भाग्य को निर्धारित करते हैं। उदाहरण, यदि आप अभी से व्यायाम और सही खान पान अपनाते हैं तो आपका स्वास्थ्य भविष्य में बेहतर होगा। तीसरा है भविष्य। हमारे वर्तमान कर्म भविष्य के भाग्य को बदल सकते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम अब भी क्या कर रहे हैं। अब कुछ प्रेरक कहानियों के माध्यम से कर्म से भाग्य बदलने वाले लोगों के बारे में जान लेते हैं। प्रथम है महात्मा गांधी का जीवन। महात्मा गांधी एक साधारण व्यक्ति थे, लेकिन उनके कर्मों ने न केवल उनके जीवन को बल्कि पूरे भारत के भाग्य को बदल दिया। सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए उन्होंने यह साबित किया कि सही कर्म से किसी भी परिस्थिति को बदला जा सकता है। अब देखते हैं अब्दुल कलाम का जीवन। एक साधारण मछुआरे के बेटे से लेकर भारत के राष्ट्रपति बनने तक का उनका सफर यह दिखाता है कि कैसे मेहनत और समर्पण के कर्म आपके भाग्य को बदल सकते हैं। तीसरा है नरेंद्र मोदी का उदाहरण। चाय बेचने वाले से प्रधानमंत्री बनने तक का उनका सफर यह प्रमाण है कि इंसान अपने कर्मों से किस्मत के हर बंधन को तोड़ सकता है। अब इतना कुछ जान लेने के बाद कर्म और भाग्य पर धार्मिक दृष्टिकोण भी जान लेते हैं। प्रथम है गीता का संदेश। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। इस संदेश का यह अर्थ है कि हमें अपना ध्यान हमेशा कर्म पर लगाना चाहिए और भाग्य की चिंता छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि सही कर्म ही अच्छे भाग्य की ओर ले जाता है। अब देखते हैं बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में कर्म को जीवन का आधार माना गया है। भगवान बुद्ध ने कहा है,
आपका आज का जीवन आपके पिछले कर्मों का परिणाम है और आपका भविष्य आपके आज के कर्मों पर निर्भर करता है। तीसरा है जैन धर्म। जैन धर्म में कर्म को आत्मा का सबसे बड़ा बंधन कहा गया है। यह मान्यता है कि अच्छे कर्म आत्मा को शुद्ध करते हैं और बुरे कर्म उसे और अधिक संसार के चक्र में फंसा देते हैं। दोस्तों, अब हम कुछ तरीके जान लेते हैं ताकि हम अपना जीवन बहुत अच्छी तरह बिताएं हो। कर्म से भाग्य बदलने के 5 तरीके। नंबर 1, सकारात्मक सोच अपनाएं। आपकी सोच ही आपके कर्मों की दिशा तय करती है। सकारात्मक सोच से आप सही निर्णय और कार्य कर सकते हैं। नंबर 2, कठिन परिश्रम करें। बिना मेहनत के कुछ भी संभव नहीं है। आपके प्रयास ही आपकी किस्मत बदलने का सबसे बड़ा साधन है। नंबर 3, धैर्य और अनुशासन बनाए रखें। भाग्य बदलने में समय लगता है, इसलिए धैर्यपूर्वक अपने कर्म करते रहें। नंबर 4, स्वयं पर विश्वास रखें। आत्मविश्वास से आप बड़े से बड़ा कार्य कर सकते हैं। अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखें। नंबर 5, दूसरों की मदद करें। अच्छे कर्म जैसे दूसरों की सहायता करना या जरूरतमंदों की मदद करना आपके भाग्य को सकारात्मक रूप से बदल सकते हैं। अब समझते हैं कि कर्म और भाग्य का संतुलन किस प्रकार होता है। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए कर्म और भाग्य दोनों का संतुलन जरूरी है। भाग्य पर अंधविश्वास करना और कर्म न करना आपको असफलता की ओर ले जाएगा। वहीं यदि आप अपने कर्मों को सही दिशा में लगाते हैं तो भाग्य स्वयं आपकी मदद करेगा। अब हम अंतिम में आ गए हैं, तो बस निष्कर्ष भी जान लेते हैं। निष्कर्ष, यह कहना गलत नहीं होगा कि भाग्य हमारे कर्मों का दास है। हम अपने कर्मों के माध्यम से अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। भले ही हमारे पास पिछले कर्मों का परिणाम हमारे भाग्य के रूप में आता हो, लेकिन वर्तमान में किए गए सही और सशक्त कर्म भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। इसलिए यह मत सोचें कि आपकी किस्मत पहले से तय है। कर्म के माध्यम से आप हर स्थिति को बदल सकते हैं। जैसा कि एक प्रसिद्ध कहावत है, कर्म ही पूजा है। सही कर्म करें और आपका भाग्य आपकी मेहनत और नियत का अनुसरण करेगा। याद रखें, भाग्य एक किताब की तरह है जिसे हम लिखते तो नहीं, लेकिन उसके पन्ने हमारे कर्मों से खुद ब खुद लिखे जाते हैं। तो मित्र, आज हमने कर्म और भाग्य के विषय में बहुत सारी बातें की। मुझे बहुत आनंद आया तुम्हारे साथ समय व्यतीत करने में। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो अच्छा कर्म चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो के साथ। जय श्री कृष्ण।